कानूनों को देखते हुए, समाज के वातावरण को देखते हुए 2 एडिशंस भी हैं। तो ये जून 2024 में रिवाइज की गई थी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पांडव भवन, माउंट आबू, राजस्थान। 2 शब्द। हम सभी निमित्त बने हुए बाबा के राइट हैंड्स विश्व सेवा के आधार स्तंभ है। ईश्वरीय नियम एवं मर्यादाएं हमारे इस ब्राह्मण कुल की शान है। जुलाली दीदी से अनुरोध करती हूँ, जो ट्रांसलेशन करने वाली बहन है, कृपया उन्हें जल्दी ही ऑडिटोरियम में भेजिएगा। मीठे बाबा ने विधि से सिद्धि प्राप्त करने का पुरुषार्थ बताया है। हर आत्मा के व्यक्तित्व विकास का उत्तरदायित्व हमारा है। हमारा हर संकल्प, बोल, कर्म दिव्य हो, ईश्वरीय विधान के अनुसार हो। विधान माना कानून। हमारा आचरण गुणग्राही हो, दूसरों से सदा गुणों को ग्रहण करते रहे एवं हमारा हृदय स्नेह व कल्याण हेतु सर्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना से युक्त हो। हमारी दिनचर्या रूहानियत से ओतप्रोत हो, तभी हम धरती के चैतन्य सितारों का ये संगठन विश्व के अंधकार को समाप्त कर हर आत्मा को सत्यता के प्रकाश की अनुभूति कराएगा। ओम शांति। मीनजी बोलें যে আমাদের যে দিনচর্যা, সারাদিন যে আমরা কাজকর্ম করি, সেটা যেন একদম রুহানিয়ত ভরা হোক। আমাদের প্রত্যেকটা চালচলন যেন রুহানিয়ত ভরা হোক। তার মধ্যে আমাদের বাবা যা আমাদের বলেন সেটা যেন আমরা পালন করি, বাবার আজ্ঞা করে। अतः मेरी शुभकामना है कि सभी ब्रह्मवत्सों ने जो दिव्यता आए, जिससे हर एक चलते फिरते लाइट माइट संपन्न फरिश्ता दिखाई दे। সবার প্রতি ওনার শুভ আশা যে সবাই যে চাল চলন, সবার যে যাই দিনচর্যা হবে, বাবা যা যা বলছে সে অনুসারে আমাদের দিব্যতা যেন আসে। सभी संगठित को एकता व स्नेह के सूत्र में पिरोकर एक माला के मणके बनकर विश्व के आगे बाप दादा की प्रत्यक्षता करें। সবাই সংগঠিত হয়ে এক মালার মধ্যে, এক মালার প্রত্যেকটা মনকার মতো, যেমন মালার মধ্যে একটা মনকা থাকে, ঠিক সেরকম একই রকম ভাবে একভাবে আমরা সংগঠিত হয়ে চলে পুরো বিশ্বকে যেন আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। বাবার কথা, বাবাকে আমরা আমাদের নিজের চাল চলনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করতে পারি। इस पुस्तिका में समय प्रति समय बाप दादा द्वारा दी गई शिक्षाओं को मोतियों की तरह संग्रह करके माला बनाई गई है। এই যে আপনাদেরকে শোনানো হচ্ছে, এই পুস্তিকাটির মধ্যে সব কিছু মানে বাবার এক একটা বাক্যকে সংগ্রহ করে আপনাদেরকে শোনানো হচ্ছে। इसकी धारणा से हमारी अलौकिकता में वृद्धि हुई। এই বাক্যগুলির ধারণার মাধ্যমে আমাদের জীবনে একটা আমাদের অলৌকিকতার মধ্যে বৃদ্ধি আসবে। जितना जितना हम इस अनुशासनिक संहिता
डिसिप्लिन कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे उतना उदाहरण मूर्त बनकर अपने ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करेंगे। বাবার ঘরের যে কোড অফ কন্ডাক্টগুলি আছে মানে অনুশাসনের যে সংহিতা বলেছে পেয়েছি যে সেই অনুশাসনগুলিকে আমাদের জীবনে আস্তে আস্তে আমাদের নিয়ে আসতে হবে, লাগু করতে হবে প্রত্যেকদিন। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि এই শুভকামনার সাথে মুখ্য প্রশাসিকা দাদি প্রকাশমণিজি দ্বারাই বাক্যটা एवं दादी रतन मोहिनी जी। তার সাথে সাথে দাদি রতনমণিজিও আছেন। ईश्वरीय राज दरबार के मुख्य लॉस नियम हम सभी बेहद के वैरागी, बेहद के सेवाधारी, लॉ मेकर्स और पीस मेकर्स हैं। আমরা সবাই বেহুদে এখানে ল মেকার আর পিস মেকার, আমরা সবাই যারা এখানে আছি আমরা ব্রাহ্মণ পরিবারে। हम अपने इस ईश्वरीय राज दरबार के लॉस नियमों को जितना जितना पालन करेंगे अपने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे। আমরা যতটা ঈশ্বরীয় পরিবারের যে নিয়মগুলি আছে, যে এই অনুশাসনগুলি দেওয়া আছে সেগুলি পালন করব, ততই আমাদের জীবনে ধারণাগুলি মজবুত হবে, পাক্কা হবে। आपस में मिलजुल कर रहेंगे। একে অপরের সাথে খুব মিলে ঝুলে থাকতে বলা হচ্ছে। उतना बाप दादा का नाम रोशन करेंगे। যত আমরা মিলে থাকবো ततই আমরা বাবার নাম অনেক প্রত্যক্ষ করব, বাবা का नाम रोशन करेंगे, बाला करेंगे। बाप दादा हम बच्चों को अनेकानेक प्रकार की आज्ञाओं के साथ फरमान भी करते हैं। हमें उन फरमानों का पालन करने का वायदा करना है। বাবা আমাদেরকে আজ্ঞা যেমন করেন তার সাথে সাথে আমাদেরকে অনেকগুলি ফরমানও দেন, সেই ফরমানগুলিকে আমাদের একদম পালন করে চলতে হবে। वायदा करने से ही हम स्वयं को परिवर्तन कर सकेंगे तथा ईश्वरीय नियमों पर पूरा पूरा अटेंशन रहेगा। বাবার কাছে আমাদের এখন প্রতিজ্ঞা করতে হবে। বায়দা মানে প্রতিজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা করে চললেই আমরা এগিয়ে যেতে পারবো ঈশ্বরীয় পরিবারে সবাই সংগঠিতভাবে। तो आप सब नियमों, मर्यादाओं, फरमानों पर चलने का वायदा करते हैं कि बाबा की जो आज्ञा है हम उस फरमान पर चलेंगे। जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे वो जरा खड़े हो जाए। সবাই সবাই হাত উঠান, যারা যারা উঠাননি তারা দাঁড়িয়ে যান বলছেন পেয়েছি। पहला, हमें अमृत वेले के शांत और पवित्र वातावरण में 4 बजे के अंदर उठकर 4 से 4:45 तक याद की यात्रा में बैठना है। প্রথম নিয়ম হলো আমাদের 4টার সময় উঠে অমৃত বেলা 4টা থেকে 4:45 অবধি এই মাঝখানে আমাদের যোগে বসতেই হবে। सभी 4 बजे उठते हैं, अमृत वेला करते हैं, वो हाथ उठाओ, नीचे करें। जो नहीं उठते अभी वो हाथ उठाओ, उठाओ 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 उठाओ। तो जो नहीं उठते हैं, ब्राह्मण जीवन की सबसे पहली मर्यादा ही ये है। तो आत्मा में शक्ति नहीं भरेगी और आप अपने संस्कारों को, स्वभाव को परिवर्तन करना चाहेंगे, वो परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। अगर अमृत वेले योग साधना नहीं करते हैं तो ये लॉ को ब्रेक करता है। ये हमने नियम तोड़ा, ये ब्राह्मण कुल की मर्यादा नहीं, तो उसको ब्राह्मण कहा जाए?
कभी कभी नहीं कोई कहता है आज पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, मेरा सारा दिन ऐसा खराब गया और मैं अमृत वेले बाबा से वरदान नहीं लूँ, बाबा की वरदानी दृष्टि नहीं होगी तो सारा दिन कैसा रहेगा। तो अमृत वेला नहीं किया, देर से उठी और जब देर से उठी तो क्या होगा, अरे देर हो गई तो बाबा तो याद नहीं आया ना, तो सारा दिन क्या होगा, देर हो गई देर हो गई देर हो गई, तो बाबा याद ही नहीं रहेगा। दूसरा, हम गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हमारी पढ़ाई मुरली है, हमें मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। ये हम ईश्वरीय स्टूडेंट्स के लिए लॉ है। আমরা সবাই গডলি ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট, আমাদের পড়াশোনাই হলো মুরলি। তো আমরা মুরলি যদি মিস করি তাহলে আমরা মানে পড়ছি না এখানে। তো মুরলি কোনোদিনও আমাদের মিস যেন আমাদের না হয়। हमारा ये तीसरा, हमारा ये बेहद का परिवार है, आपस में बहुत बहुत स्नेह से संगठन में रहना है, क्योंकि ये हमारा दैहिक परिवार नहीं है। देह से संबंध नहीं चाहिए, देहधारियों से लगाव नहीं चाहिए और ना ही देहधारियों से लेना देना है। ये हमारा মানে আমাদের এটা হলো অলৌকিক পরিবার, রুহানি পরিবার, আমরা ঈশ্বরীয় পরিবারে আছি। আমরা কোনো দৈহিক সম্পর্কে নেই এখানে, দেহের সাথে আমাদের কোনো কানেকশন নেই। তো আমাদের সবার মানে আমরা সবাই বিদেহী অবস্থায় বা আত্মিক রূপে একে অপরকে দেখব আর সবার সাথে মিলেমিশে চলতে হবে, মিলনসার হয়ে চলতে হবে। चौथा, कभी भी किसी को भी दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, वैर विरोध रखना ये भी एक प्रकार की हिंसा है। কোনোদিনও ক্রোধ যেন আমাদের না আসে, দুঃখ যেন আমরা কেউকে না দেই, আমাদের দ্বারা যদি এরকম ভুল না হয়। হ্যাঁ, আর হিংসা করা এগুলো একটা হিংসা, এগুলো যখন আমরা ক্রোধ করি বা কেউকে দুঃখ দিই তো ওটাও একটা হিংসা। तो हिंसा कोई हथियारों की हिंसा नहीं है, लेकिन वृत्ति भी मेरी किसके लिए ठीक नहीं है, दृष्टि ठीक नहीं है, अंदर किसके लिए वैर की भावना है, बदले की भावना है, विरोध है, ये भी हिंसा है और ये सूक्ष्म हिंसा है जो खुद भी दुखी अशांत होते और औरों को भी दुखी अशांत करते। हमारी राज दरबार में इसे अवज्ञा माना जाता है। মানে আমরা যখন মনের দ্বারাও যদি কারোর প্রতি অশুভ ভাবনা রাখি বা বদলা নেওয়ার ভাবনা রাখি সেটাও একটা হিংসা। আর বাবার দরবারে এটাকে अगर हम आज्ञा का उल्लंघन करते तो ऑलमाइटी अथॉरिटी दंड भी दे सकते हैं। আমরা যদি এই আজ্ঞার অবজ্ঞা করি তাহলে বাবা অলমাইটি অথরিটি আমাদেরকে কিন্তু শাস্তিও দিতে পারে তার জন্য। पांचवा, हमें बाप की आज्ञा मिली है, तुम्हें अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास विश्व कल्याण की सेवा में सफल करना है। বাবার থেকে আমাদের জন্য আজ্ঞা রয়েছে যে আমরা আমাদের জন্য পুরা শ্বাস সংকল্প, আমাদের মনসা বাচা কর্মনা বৃত্তি কৃতি যাই আছে সব কিছু আমরা যেন বাবার প্রতি অর্পণ করি। अपने पुराने संस्कारों को त्यागना है। আমাদের যা পুরানো সংস্কার আছে সেই সব সংস্কারগুলিকে আমাদের ত্যাগ করতে হবে। उनकी आज्ञा है, मैं उनकी आज्ञा में हमें ये
भी ऑर्डर मिला है कि तुम्हें कंप्लीट पवित्र रहना है। ওনার আজ্ঞার মধ্যে এটাও আছে বাবার আজ্ঞা যে আমাদের কমপ্লিট পবিত্র হতে হবে, সম্পূর্ণ পবিত্র। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना हमारे राज दरबार का नियम है। আমাদের রাজ দরবারের নিয়ম হলো মনসা বাচা কর্মণা সম্পূর্ণ পবিত্র। पवित्रता क्या है जानते हैं? पवित्रता का अर्थ क्या है? পবিত্রতার অর্থ কি বেঞ্জি জিজ্ঞেস করছে, জানেন আপনারা কেউ? হাত তুলেন। যারা জানেন। पवित्रता माना क्या? नई शब्द में उत्तर दीजिए। এক শব্দে বলুন পবিত্রতার অর্থ কি। দাঁড়িয়ে বলুন, আপনাদের মধ্যে কেউ একজন দাঁড়িয়ে বলুন। पवित्रता मीन्स क्या? মন বচন কর্ম, মন বচন কর্ম আমার সম্পর্কে পবিত্রতা। मन वचन कर्म संबंध संपर्क की पवित्रता तो समझा, लेकिन पवित्रता शब्द से आप क्या समझते हैं? पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा, सेलिब्रेसी। बाबा का बनना माना ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा करना। तो आप सब जो यहाँ बैठे हैं ब्रह्मचर्य व्रत को जो धारण करते हैं, आप जानते हैं? पक्का है? टेस्ट ले सकती हो? टेस्ट ले सकती हो? टेस्ट देंगे ब्रह्मचर्य व्रत का? आप कहेंगे आप कैसे टेस्ट लेंगे? ब्रह्मचर्य व्रत जिसके पीछे सन्यासी हर बात छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। अगर मेरे मुख से अपशब्द निकलता है, हमारी ब्रह्मचर्य पवित्रता बहुत सूक्ष्म, बहुत गहरी है। व्यर्थ बोल निकलता है, ये भी पवित्रता को भंग किया। अब वो स्थिति के लिए पुरुषार्थ हम सब कर रहे हैं, लेकिन कहने का भाव पवित्रता जो बाबा कहते मन वचन कर्म संकल्प समय 1 सेकंड भी वेस्ट किया तो बाबा का 1 सेकंड मीन्स 1 वर्ष। हमारा बाबा का कैलकुलेशन ये है, 1 सेकंड वेस्ट किया मीन्स 1 वर्ष वेस्ट किया। 1 सेकंड जो मैंने वेस्ट किया दोबारा आएगा? आएगा दोबारा? वो वेस्ट जाने के बाद मैं सोचती हूँ मैंने उस समय कर लिया होता तो कितना अच्छा था, पर अभी तो चला गया। टाइम विल नॉट कम बैक। इसलिए बाबा ने कहा ये हमारे ब्राह्मण जीवन की इस रात दरबार का एक बड़ा नियम है। छठी बात, हम आज्ञाकारी, वफादार और यज्ञ के फेथफुल बच्चे हैं। আমরা সবাই যজ্ঞের আজ্ঞাকারী আর वफादार फेथफुल बच्चा। हमें बाबा की आज्ञा है, বাবার আজ্ঞা আমাদের জন্য। हम स्टूडेंट्स हैं, আমরা সবাই স্টুডেন্ট। सेंटर्स, उप सेंटर, गीता पाठशाला मेरी नहीं है, बाबा की है। সেন্টার, উপর সেবা কেন্দ্র যাই আছে, গীতা পাঠশালা হোক যারাই আছে সবাই
মানে সব বাবার, আমাদের নিজের নয়, সব বাবার। कि कोई समझे मैंने खोली है इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, लेकिन ईश्वरीय नियम और मर्यादा क्या है, मैं बाबा की हूँ और जो भी सेवाएं हो रही हैं वो बाबा की हो रही है। मेरा व्यक्तिगत किसी का भी उस पर अधिकार नहीं है। बाबा के भारत और सारे विश्व में इतने सेंटर्स हैं, अगर कोई बहन या भाई किसी में ताकत नहीं जो वो कहे कि ये सेंटर मेरा है, ये सेंटर मेरी प्रॉपर्टी है, अब में से किसकी भी प्रॉपर्टी नहीं है। वो सभी सेंटर्स ब्रह्मा कुमारीज के नाम पर है या ट्रस्ट के नाम पर है या राजयोग एजुकेशन फाउंडेशन के नाम पर है। किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। हमारा उन प्रॉपर्टीज पर कोई भी अधिकार नहीं है। ना मैं व्यक्तिगत उसको परचेज कर सकती हूँ, ना व्यक्तिगत मैं उसको सेल आउट कर सकती हूँ। उसके लिए हेडक्वार्टर की परमिशन खरीदने के लिए भी मुझे परमिशन लेनी है और सेल करने के लिए भी परमिशन लेनी है। हम तो सिर्फ उसके लिए निमित्त मात्र हैं। हमें मिला है बाबा की सेवा के लिए। जिस समय बाबा कहेगा यहाँ से जाओ फलानी जगह, तो अपने कपड़े उठाए और चल। बाबा की जो आज्ञा है उस आज्ञा पर चलना ईश्वरीय लॉ है। বাবার যে আজ্ঞা, ওই আজ্ঞার উপরে, ওই আজ্ঞার মত অনুসারে, বাবার মত অনুসারে চলা, সেটা আমাদের জন্য একটা ল। पांचवा स्वमान में रह करके एक दो को सम्मान युक्त शुद्ध व्यवहार करना, एक दो के प्रति फेथ और रिगार्ड रखना, ये हमारी ईश्वरीय मर्यादा है। আমরা একে অপরের প্রতি সম্মানের ভাবনা, একে অপরের প্রতি রিগার্ড, ফেথ রেখে চলা, এটাই বাবা আমাদেরকে বলছে। नो, यदि कोई ईश्वरीय मर्यादा के विपरीत शादी करते हैं कि ज्ञान में नहीं चल सकते, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल धारणा लगती है ब्रह्मचर्य की, अर्थात पवित्रता की और शुद्ध अन्न की। बाहर नहीं खाना है, पवित्र शुद्ध सात्विक भोजन ही करना है, किसी के दूसरे के हाथ का नहीं खाना है। नहीं चल सकते, अपने को कमजोर महसूस करते हैं, तो 12 मास तक कोई भी सेवा केंद्र पर जाने की उनको अनुमति नहीं है, जब तक ईश्वरीय सेवा करने की स्वीकृति नहीं है। और वो वायदा करते हैं कि अभी वो नियमों पर पूर्ण रीति से चलेंगे, 6 मास का अपना चार्ट देंगे मर्यादाओं का, तभी सेवा केंद्र पर आने की उनको स्वीकृति दी जा सकती है। যারা যারা মানে শ্রীমতের উল্লঙ্ঘন করে বা যারা এই পবিত্র জীবন যাপন করতে পারবে না, মনে করে শাদী মানে বিয়ে করে ফেলেছে বা যাই হোক এরকম শ্রীমতের কোনো অবজ্ঞা করেছে, তারা যদি বাবার ঘরে আসে, মানে কিছু সময় অবধি তো আসতে পারবে না, কিন্তু যদি আসে তাহলে 6 মাস অবধি একদম পাক্কা নিয়মে চলতে হবে, তারপরে ওনারা এখানে আসতে পারবে। विशिष्ट परिस्थितियों में मुख्य प्रशासिका को निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है। বিশিষ্ট কোনো কথায় মুখ্য যিনি প্রশাসিকা আছেন, ওনার নির্ণয় নেওয়ার পুরোপুরি অধিকার আছে। नियमित ईश्वरीय विद्यार्थियों के लिए अनुशासन संहिता कोड ऑफ कॉन्डक्ट। पहला, विद्यार्थी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विषय में सत्यता में पूर्णतः निश्चयवान होगा कि इसकी स्थापना स्वयं परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव ने
प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा की है और यहाँ दी गई शिक्षाओं का स्रोत शिव बाबा है। যেই বিদ্যার্থীরা আমরা যারা প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছি সেন্টারে, তারা আমাদের সবার বাবার প্রতি নিশ্চয় থাকতে হবে যে এই জ্ঞানটা পরমাত্মার মাধ্যমেই শোনানো হচ্ছে। হ্যাঁ, আর এটা আমাদের নিশ্চয় থাকতে হবে। दूसरा, वो परम पिता परमात्मा शिव को आत्मा का परम पिता और उनके साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा को अपने इस अलौकिक जन्म का पिता मानेगा। আরেকটা হলো এই সাকার মাধ্যমে আমরা যে শিব বাবা ব্রহ্মাতনের মাধ্যমে আমাদেরকে জ্ঞানটা শোনাচ্ছেন, তো এই জন্মে আমাদের লৌকিক পিতাকে যেমন আমরা বাবা বলি, ঠিক ওই রকম অলৌকিক পিতা হলেন ব্রহ্মা বাবা আর পারলৌকিক হলেন শিব বাবা। এটা যেন আমাদের একদম ক্লিয়ার থাকে কথাটা। तीसरा, प्रतिदिन क्लास करेगा अथवा किन्हीं कारणों से सेवा केंद्र पर नहीं आ सकता है तो मुरली पढ़ेगा या सुनेगा। নিয়মিত রূপে আমাদের নিয়মিত এখানে ক্লাসে আসতে হবে, আর যদি নাও আসতে পারে মুরলি আমাদের ডেলি শুনতেই হবে। अपने जीवन को मर्यादाओं के अनुकूल बनाए रखने में सहयोगी होगा, विघ्न रूप नहीं बनेगा। আমাদের জীবনকে মর্যাদা অনুসারে ঈশ্বরীয় নিয়মগুলির অনুসারে চালানোর জন্য আমরাই রেসপন্সিবল। আমাদের এটা করতেই হবে, আমরা যেন এটাতে বাধা না দিই, উল্লঙ্ঘন না করি নিয়মগুলি। पांचवा, भोजन संबंधित सभी नियमों का पालन करेगा। मद्यपान, स्मोकिंग, ऑनियंस, गार्लिक्स आदि वस्तुओं का सेवन नहीं करेगा। ভোজন সম্বন্ধে সবগুলি নিয়মের ধারণা আমাদেরকে পাক্কা মজবুত করতে হবে। তার মধ্যে কোনো নেশা জাতীয় জিনিস, মদ, পান, বিড়ি, সিগারেট, গুটখা আর পেঁয়াজ, রসুন, এইসব জিনিসগুলো আমাদেরকে একদম বর্জন করতে হবে। इसमें प्रश्न पूछती हूँ कि आप में से कोई ऑनियन गार्लिक्स खाते हैं? वे हाथ खड़ा करें। ऑनियन गार्लिक्स समझते हैं? পেঁয়াজ, রসুন কেউ খান কিনা প্রিন্টি জিজ্ঞেস করছে। অনিয়ন গার্লিক खड़ा करके कौन कौन खाते हैं? ऑनियन गार्लिक्स कौन कौन खाते हैं? 1 2 सोच रहे हैं खड़ा करें कि नहीं करें। जैसे যারা যারা খান তারা হাত ওঠান। পেঁয়াজ, রসুন যারা যারা খান তারা হাত ওঠান। देखो उठा रहे हैं, समझते नहीं है ना, इसलिए मुश्किल होता है। नीचे करिए। ड्रिंक्स वगैरह कौन लेते हैं? নেশা জাতীয় জিনিস কারা কারা নেন? ड्रिंक्स कौन लेते हैं? মদ কারা কারা পান করেন? ড্রিঙ্কস হাত ওঠান যারা যারা। कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं है, कोल्ड ड्रिंक नहीं। ड्रिंक्स कोई नहीं लेते हैं ना, बाबा के बच्चे हैं तो ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। लेकिन ऑनियन गार्लिक्स काफी लेते हैं। अगर सच में मुझे बाबा का बनना है, पक्का ब्राह्मण बनना है, बाबा की बेहद की सेवाओं में सहयोगी बनना है, तो जब हम भगवान को प्रसाद रखते हैं, भोग रखते हैं, उसमें ये सब वस्तुएं नहीं रखी जाती हैं। ये भगवान को स्वीकार नहीं कराते हैं। लौकिक में भी जब कोई फास्ट रखते हैं
तो जब फास्ट रखते हैं तो भी ऑनियन गार्लिक्स नहीं खाते हैं। तो हम तो भविष्य देवता बनने वाले इस तन को जो वैल्यूएबल है उसको ये तामसिक तमोगुणी भोजन नहीं खिला सकते हैं। और जो खाते हैं वो बाबा के भंडारे में जाकर के सेवा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो माताएं हैं चाहे वो भाई हैं। बाबा के भंडारे में सहयोग देना अर्थात कुकिंग में मदद करना वो नहीं कर सकते हैं। ये आप सभी विशेष ध्यान पर रखें। যারা যারা এই নিয়মগুলির পালন করে না, পেঁয়াজ রসুন ইত্যাদি বা মদ্যপান করেন, তারা বাবার ঘরের যে সেবাগুলি থাকে, কিচেন সম্বন্ধিত সেবাগুলি, সেইগুলিতে আপনারা সহযোগ করতে পারবেন না। হ্যাঁ, এই কথাটা আপনারা মনে রাখবেন, এই নিয়মটাতে পাক্কা হতে হবে। आत्मा निश्चय सोल कॉन्शियस का अभ्यास करते रहना है और अपने सभी संबंधों को आत्मा की दृष्टि से देखते हुए अपनी दृष्टि वृत्ति स्मृति को इसी आधार पर सोल कॉन्शियस में रखना है। আমাদের আত্মিক স্থিতিটাকে অনেক মজবুত করতে হবে, পাক্কা করতে হবে। আমরা যেন একে অপরকে সোল কনসিয়াসনেস মানে আত্মিক স্থিতিতে থেকে দেখি, আমাদের দৃষ্টি বৃত্তি সংকল্প সবকিছু যেন সোল কনসিয়াসনেসের মধ্যে থাকে, আত্মিক স্থিতি। आज पूर्ण ग्राहक वृत्ति बनाए रखना है कि औरों से हम गुणों को ग्रहण करें। कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं बना है, हम सब पुरुषार्थी हैं, गुणों को धारण कर रहे हैं, कमियों को छोड़ रहे, अवगुणों को छोड़ रहे हैं। तो किसी की भी कमियां अवगुण मुझे नहीं देखने हैं। बाबा कहते हैं उसमें 99 डिफेक्ट्स हैं, 99 कमियां हैं, एक गुण है, आप उसका सिर्फ एक गुण देखिए, 99 कमियों को नहीं देखो। বাবা আমাদের বলেন যে আমরা যেন গুণ রাখি বই, আমরা কেউ যাতে অবগুণটা না দেখি, গুণটাই যেন আমাদের চোখে পড়ে। কেউর মধ্যে যদি 100 মধ্যে 99% যদি অবগুণ থাকে, তার মধ্যে যদি 1% গুণ আছে, সেই 1% গুণকে আমাদের দেখতে হবে। এটাই বাবা বলছেন। दैवी मर्यादा के विरुद्ध अथवा ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध कोई कर्म ना हो जिसे देखकर और किसी का जीवन पतन की तरफ जाए या डिसर्विस हो। আমাদের ঈশ্বরীয় মর্যাদাগুলো বা ঈশ্বরীয় যে রুলসগুলো আছে, সেইগুলোর এগেনস্টে গিয়ে আমরা যেন এখন কোনো কাজ না করি যে আমাদেরকে দেখে অন্য কেউ আমাদের প্রভাবে এসে ঈশ্বরীয় মর্যাদার উল্লঙ্ঘন করে বা বাবার ঘর ছেড়ে যায় বা বাবার ঘরের প্রতি নেগেটিভ কথা বলে, সেগুলি আমাদের যেন আমরা না করি। लो अश्लील साहित्य नहीं पढ़ेगा, अश्लील फिल्में समाचार नहीं देखेगा और ना ही किसी के कुसंग में आएगा। অশ্লীল কোনো সাহিত্য বা কোনো এরকম ফিল্ম সেগুলি যাতে আমরা না দেখি বা কারোর কুসঙ্গে যেন আমরা না আসি, সেটি বলা হয়েছে। 10 मोबाइल का प्रयोग केवल जरूरी कार्य व्यवहार के लिए ही करना है। মোবাইলের প্রয়োগ শুধু জরুরি কাজের জন্যই করার জন্য বলা হয়েছে, অন্য কাজের জন্য। यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक आदि उल्टे सुलटे समाचारों से स्वयं को बचाना है और व्यर्थ के समाचार कभी भी किसी को फॉरवर्ड नहीं करने हैं। সোশ্যাল মিডিয়া রিলেটেড যেমন ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, টুইটার, এগুলি থেকে অন্যান্য উল্টো
না করি, কাজের যেটা সেটি আমাদের। क्योंकि सोशल मीडिया एक तरफ तो सेवा का साधन भी है, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है और उस नुकसान को शायद मनुष्य नहीं जानता और समझता कि उसका खुद का कितना नुकसान, कितनी एनर्जी उसकी खत्म हो रही है, उसकी मेमोरी लॉस्ट हो रही है। मुझे याद है पहले हम लोगों को 1000-2000 फ़ोन नंबर्स याद रहते थे और आज किसी को खुद का फ़ोन नंबर भी याद नहीं है। और मोबाइल्स में या कंप्यूटर में यूट्यूब में चले जाएंगे तो पता नहीं उनकी दुनिया ही कौन सी हो जाती है। लेट नाइट तक उसमें कुछ स्टोरीज देखेंगे, कुछ फिल्म्स देखेंगे, कुछ सीरियल्स देखेंगे, पता नहीं कौन से समाचार देखते हैं जिसका मेरे पुरुषार्थ से, स्थिति से, अवस्था से, धारणाओं से कोई संबंध नहीं। बाबा कहते हैं सेवा के लिए ज़रूर यूज़ करो, लेकिन उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। गुलजार दादी कहती थी आज छोटे से लेकर के 2 साल के बच्चे से लेकर के 90-100 इयर्स तक का व्यक्ति उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना है। सारा दिन उस खिलौने को टक 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 करते ही रहते हैं और प्राप्ति उससे कुछ भी नहीं है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को मुख्यालय या उस द्वारा निमित्त और निश्चित की हुई व्यक्ति की स्वीकृति के बिना पुस्तक, हैंडबिल्स आदि किसी भी रूप में इसको छपाया नहीं जा सकता। এই যে রুল বুকটা আমাদের সামনে পড়ে শোনানো হচ্ছে, এটার মধ্যে যেই কথাগুলি লেখা আছে, যেই বাক্যগুলির উচ্চারণ করা হয়েছে, সেগুলিকে বিনা অনুমতিতে কেউ অন্য কারোকে ছাপিয়ে বা বিলি করা যাবে না, ছাপানো যাবে না বিনা অনুমতিতে। 10 सेवा केंद्र पर आने वाले विद्यार्थी सेवा स्थान पर पॉलिटिकल, बिजनेस, प्रोफेशनल आदि की कोई भी प्रकार के विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे। সেবা স্থানে এসে আমরা যেন পলিটিক্যাল পার্টি বা পলিটিক্যাল কোনো কথা নিয়ে এখানে আলোচনা করতে পারবো না। অন্যান্য মানে সেবা ক্ষেত্রের ছাড়া অন্য কোনো কথা নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করতে পারবো না। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मुरली पूरी हो जाती है, आपस में मिलते हैं, खड़े होते हैं, बातें करते हैं, तो कभी बिजनेस की बात करेंगे, कभी पॉलिटिकल बात करेंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी बात करेंगे, वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसकी बात करेंगे, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बातें करेंगे। बाबा का ये पवित्र स्थान है, इस पर हम लौकिक व्यवहार, लौकिक रिश्तेदारों की, लौकिक समस्याओं की आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं। সেবার ক্ষেত্রে আমরা এসে এখানে বিজনেসের কথা, পলিটিক্যাল পার্টির কোনো ওই রিলেটেড কোনো কথা বা কোনো লৌকিক পরিবারে আমাদের কী চলছে সেই কথাগুলি এখানে আমরা একে অপরের সাথে এসে ডিসকাস করতে পারবো না। এটা করাটাও ঠিক নয় মানে, কারণ আমরা বাবার মুরলি শুনতে এসেছি, মুরলি শেষ হওয়ার পরে আমরা যেন আবার আমাদের ঘরে ফিরে যাই, নাহলে সেবা করার কিছু না কিছু। 10 यदि भाई बहनों से, ईश्वरीय विद्यार्थियों से कोई भी भूल हो जाती है तो सेवा केंद्र की निमित्त मुख्य शिक्षिका ईश्वरीय नियम मर्यादाओं के विरुद्ध अगर कोई व्यवहारिक नियम उनको बताएंगी, उस अनुसार उनको चलना होगा। যদি এখানে ঈশ্বরীয় পরিবারের বিদ্যার্থীদের দ্বারা কোনো ভুল হয়ে যায়, তাহলে আমাদের যে মুখ্য সঞ্চালিকা আছে এখানে, উনি যদি রুল বুকের অনুসারে কোনো মর্যাদা ওনাদেরকে বলেন, তাহলে
তাহলে ওনারা এটা শুনতে লাগবে, যে মানতে হবে, কারণ উনি এই গুরুমুখের মাধ্যমে যা যা বলা আছে সেটাই আপনাদেরকে বলবেন। कोई भी विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत व्यवसाय में ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम का मिसयूज नहीं करेगा। এখানে যারা স্টুডেন্টরা আসেন তারা কেউই আমাদের ঈশ্বরীয় সংস্থার নাম নিয়ে কোনো জায়গায় এই ঈশ্বরীয় সংস্থার নামটাকে মিসইউজ করতে পারবে না। 12 यदि विद्यार्थी किसी भी नियम मर्यादा को भंग करता है और उससे अमर्यादा इनडिसिप्लिन होता है, आचार संहिता कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन होता है, सेवा केंद्र के वातावरण दूषित होता है, परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उस विद्यार्थी को शिक्षा सावधानी देने के बाद और कारण बताकर जोनल हेड उसे निश्चित समय के लिए शिक्षाएं देकर के कोई भी उनके ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का ईश्वरीय नियम मर्यादाओं के अनुसार एक्शन ले सकती है।